जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रायिकता चैप्टर स्टार्ट किया था और प्रायिकता में मैंने टोटल आपको 21 यानी 21 क्वेश्चंस करा चुका हूं। ठीक है, आज मैं इस पूरे चैप्टर को द एंड कर दूंगा। टोटल इस चैप्टर में 4 प्रश्न है, यानी 22, 23, 24 और 25। टोटल 25 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में, तो मैंने 21 तक कंप्लीट करा दिया था। आज जो है कि 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा के चैप्टर को द एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 का ही निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको हर एक कॉन्सेप्ट पहले सिखाता हूं, पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं, उसके बाद आपको चीज़ें सिखाता हूं। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 22। ठीक है, देखिए 22 का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि इसको देखिए, जो दिया गया है सारणी। ठीक है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है। तो चलिए सारणी को कैसे पूरा करेंगे इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं और चीजें सिखाता हूं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है ना, उसमें भी मैं ये चीजें सिखा चुका हूं, लेकिन चलिए फिर से देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग है ना। देखिए दो पासे हैं। कितने पासे हैं? दो पासे हैं। तो दो पासा है ना, उसकी घटनाओं का योग दिया हुआ है। क्या क्या है? उसकी घटनाओं का योग दिया हुआ है। तो देखिए जो दो पासे हैं उन दोनों को जोड़ोगे आप तो 2 आएगा, वैसे ही 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये चीजें आएंगी। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जो 2 आएगा पासा, उसकी प्रायिकता कितनी है? 1/36। कितनी है? 1/36। चलिए पहले समझिए पासा से रिलेटेड जानकारियां, तब या आप इस सारणी को पूरा कर पाओगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितने पासा हैं? तो आपको दिख रहा है कि दोनों पासा यानी 2 पासा हैं। और मैंने बताया था कि पासा की संख्या जितनी होगी है ना, उसको 6 के पावर में लिखेंगे तो ये पता चलेगा कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे। तो आप देखेंगे कि अगर 2 पासा है, ठीक है, एक पासा में 6 फलक होते हैं, तो 6 के पावर जितनी पासा होंगी वो रख देंगे, तो यानी 36। कुल संभव परिणाम कितना है? 36। इसीलिए यहाँ पे 1/36 नीचे 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36 लिखा गया है। मतलब कि 2 पासे का कुल संभव परिणाम कितने होंगे? तो 36 होंगे। बात क्लियर? अब ऊपर वाला आप देखेंगे, ये 1, ये 5, ये 1, आखिर में ये क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं। ये है अनुकूल परिणाम। क्या है? अनुकूल परिणाम। मतलब कि अगर 2 पासों को फेंका जाए, समझिए, देखिए 2 पासों को फेंका जाए, मैं यहां पे एक पासा फेंकता हूं, ऐसे फेंका, या आपने पासा देखो ना, डाइस लूडो। चलिए लूडो फेंकते हैं। इसे लूडो फेंका, एक लूडो में आया 1, कितना आ गया? 1। चलिए दूसरा मैंने फेंका, उसमें भी आ गया 1। तो अब देखिए कह रहा है कि जो 2 पासा है, 2 पासा, दोनों पासाओं की संख्याओं का योग। पहले पासा में कितना आया था? 1 आया था। दूसरे पासा में कितना आया था? 1 आया था। दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 2। कितना आएगा? 2। अब बताइए और कौन कौन सी संख्या से 2 बन सकती है? अगर सोचिए मैं फिर दोबारा फेंका पासा, तो क्या आया? इसमें आ गया 2। तो क्या इस पासे में 0 आएगा? कभी नहीं, क्योंकि पासे में जो संख्या होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होती है, तो 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों पासे में 1 1 आएंगे, तभी जाके उन दोनों का जोड़ 2 होगा। तो ये कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक ही बार, है ना। दोनों पासे में 1 1 आए हैं, तो एक ही बार ना आया है, तो इसलिए 1/36। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए ऐसे ही देखिए, अब मान लीजिए कि 3 है। कितना है? 3 है। तो देखिए 2 पासा है मेरे पास, ध्यान सुनिए। पहला पासा फेंकता हूं तो आ गया, मान लीजिए कि 1। कितना आया? 1। तो दूसरे पासे में 3 लाने के लिए कितना आएगा? तो 2 आएगा, है ना, यही ना आएगा, 2 आएगा। पहले पासा में अगर 1 आया है तो दूसरे पासा में 2 आएगा, तभी ना दोनों मिला के 3 हो जाएंगे। ठीक है,
ये भी तो हो सकता है कि पहले पासा में 2 आ जाए, पहले पासा में क्या आ जाए, 2 आ जाए, और दूसरे पासा में क्या आ जाए, 1 आ जाए। हो सकता है कि नहीं? हो गया। इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 3 ही होगा। अब सोचिए अब क्या हो सकता है, क्या अब फिर से दोबारा पासा फेंकूं तो इसमें मान लेता हूं कि 3 आए, तो क्या यहाँ पे 0 आएगा? कभी कभी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पासा में 1 से ही संख्या शुरू होती है, तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब अब इसके आगे नहीं बनाया जा सकता, अब इसके आगे नहीं बनाया जा सकता। तो अब देखिए कितने ये अनुकूल परिणाम हुए हैं, तो आपको दिखाई देगा कि ये है पहला अनुकूल परिणाम और ये है दूसरा अनुकूल परिणाम। यानी टोटल अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो 2, ऊपर लिख देंगे 2 अपान कुल संभव परिणाम कितने हुए थे? तो 36। क्यों? क्योंकि 2 पासा है, 2 पासा में कितने होते हैं? 36 अनुकूल परिणाम संभव परिणाम होंगे, तो 2/36 ये हो गया इसका फिल। आपको बात समझ में आ रही? चलिए अब देखिए ऐसे ही 4 देखिए 2 पासों को फेंकना है। मान लेता हूं कि पहले पासा में आया होगा 1, कितना आया होगा? 1, तो दूसरे पासे में कितना आया होगा? 3, तभी ना 3 और 1 4 हो सकता है ना। मान लीजिए कि फिर पहले पासा में आ गया 3, अगले पासा में आ गया 1, हो सकता है ना। तो देखिए 1 और 3 आया, पहले पासा में हो सकता है 3 आ जाए, उसके बाद 1 आ जाए अगले पासा में, तो 4 4 हो गए कंप्लीट ना। ऐसे देखिए अब सोचिए पहले पासा में हो सकता है 2 आए, तो दूसरे पासा में कितना आएगा? 2 आएगा, तभी ना 2 और 2 4 होगा। अब क्या दोबारा अब बताइए 2 पहले आएगा चाहे बाद में आएगा, मतलब कि ये एक ही बार घटना हुई है ना। अगर ये 1 आया था और दूसरा 3 आया था तो 3 पहले में आ सकता है, लेकिन जब दोनों में 2 2 आया है तो दोबारा भी तो वही ना आएगा। अब सोचिए अगर मैं 2 के बाद अगर आऊं 3 पे तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा, आएगा ना। 3 आएगा तो 1 आएगा, बात क्लियर। तो देखिए अब इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आ गया। अगर मैं 4 लूंगा तो 4 के बाद 0 आना चाहिए दूसरे पासा में, तो नहीं होगा। तो टोटल कितने आपको परिणाम दिख रहे हैं? तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो यहां पे हो जाएगा 3/36। कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है? 3/36। अब समझिए, अब देखिए अगला कैसे फिल करना है। अगला में क्या चाहिए? तो 5 चाहिए। क्या चाहिए? 5। तो देखिए पहले वाले पासा में अगर 1 आता है तो दूसरे में क्या आएगा? 4 आएगा। देखिए 4 तो होता है ना, अधिकतम कहाँ तक होता है? 6 तक ही होता है, ध्यान रखिएगा 6 तक ही, है ना। दोनों पासे में कितनी संख्या होंगी? 1 से लेकर 6 तक, 6 से अधिक थोड़ी होंगी पासे में संख्या, ठीक है। लूडो आपने खेला ही होगा, है ना। तो वही चीज, अगर पहले में 1 आता है तो दूसरे में 4 आएगा, ठीक है। अगर पहले में 2 आता है ना, पहले में 2 आता है तो अगले वाले में क्या आएगा? आप बताइए अगले वाले में क्या आएगा? 3 आएगा, राइट। चलिए उसके बाद अगर इसमें 3 आता है तो अगले वाले में क्या आएगा? 2 आएगा, क्लियर। अगर मान लीजिए कि 4 आता है तो अगले वाले में क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए अगर इसमें 5 आएगा तो इसमें तो 0 आना चाहिए, तभी ना होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 1 से शुरू होता है। तो टोटल कितने परिणाम हो गए? देखिए 1 2 3 और 4, यानी 4/36। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए बहुत आसान है। चलिए हटा दूं, देखिए अब समझिए 6 कैसे कैसे आएगा। हो सकता है पहले वाले में 1 आए तो दूसरे में कितना आएगा? 5 आएगा, आएगा ना, ठीक है। अब देखिए हो सकता है दूसरे वाले में 2 आए, तो दूसरे वाले में 2 आए तो अब मतलब कि फिर से पहले वाले में अगर 2 आए तो अगले वाले में क्या आएगा? 4 आएगा, तभी ना 6 होगा। देखिए 4 और 2 5 और 1 6, ठीक है। अगर इसमें 3 आता है तो अगले वाले में क्या आएगा? 3 आएगा, राइट। चलिए अगर इसमें 4 आता है तो अगले वाले में 2 आएगा। अगर इसमें 5 आता है तो इसमें आ जाएगा 1, लेकिन 6 नहीं आएगा। अगर 6 आएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 तो होता ही नहीं है पासा में। तो कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5, तो टोटल 5/36। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? आ रहा समझ में? 5/36 आ रहा समझ में? चलिए अब देखते हैं 7 कैसे आएगा। देखिए पहले पासा में हो सकता है 1 आए तो अगले वाले में कितना आएगा? 6 आएगा, आएगा ना, ठीक है। तभी ना 6, 1 और 6 से अधिक नहीं आ सकता। ध्यान सुनिए, अगर पहले वाले में 2 आता है, इसमें कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, आएगा ना। अगर इसमें 3 आता है तो इसमें आ जाएगा 4,
अगर इसमें 4 आता है तो इसमें आएगा 3, अगर इसमें 5 आता है तो इसमें आ जाएगा 2, इसमें आएगा 6 अगर तो इसमें आ जाएगा 1, यही ना होगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6/36। कॉन्सेप्ट क्लियर, 6/36। चलिए हटा दूं, देखिए चीजें समझिए, जितना चीजें आप समझोगे ना उतना ही आप बेहतरीन प्रदर्शन करोगे। तो देखिए उसके बाद चाहिए 9, कितना चाहिए 9, दो पासों का योग, दो पासों का योग 9 चाहिए। अगर पहले पासे में 1 आता है, ध्यान सुनिए, तो दूसरे पासे में 8 आएगा। लेकिन बताइए क्या दूसरे पासे में 8 होता है क्या, किसी भी पासे में 8 नहीं होता है, 6 तक ही होता है, मतलब ये मान्य नहीं है। चलिए दूसरे में अगर 2 आता है तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, आप सोचिए 7 आएगा, लेकिन 7 भी नहीं होता है, नहीं होता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में 3 आएगा तो उसके बाद 6 आएगा, बिल्कुल सही, ये हो सकता है क्योंकि 6 तक होता ही है संख्या, ठीक है। अगर इसमें 4 आता है तो इसमें 5 आएगा, ठीक है, सही बात है, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 आता है तो यहाँ पे 4 आएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 आता है और यहाँ पे 3 आता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब बताइए 6 के बाद ये संख्या बढ़ सकती है क्या, 6 के बाद आ सकता है 7 क्या, कभी नहीं आ सकता, बस यही तक। 6 के बाद 7 नहीं हो सकता है ना, 6 के बाद 7 नहीं आ सकता है। इसका मतलब कितनी मान्य है, 1 2 3 4, 4 ही है, ठीक है। तो 4/36 है ना, 4/36। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हटाता हूं इसको, देखिए अब समझिए नेक्स्ट है 10, है ना। 10 कब आएगा, तो देखिए अगर मैं 1 लेता हूं तो दूसरे वाले में 9 आएगा, जबकि ये संभव नहीं है, है ना, 9 तो होता ही नहीं है। अगर दूसरे में 2 लेता हूं मतलब इसमें, ठीक है, तो 2 के बाद 8 आएगा, जबकि ये भी संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट में अगर 3 आता है तो ये 7 आएगा, तभी तो 10 आएगा ना, 7 3, तो ये 7 भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट में अगर 4 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 और 4 10, ये हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, 6 और 4 हो सकते हैं, तो ये करेक्ट है। चलिए ऐसे यहाँ पे 5 आएगा तो दूसरे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये भी ठीक है। 5 के बाद अगर 6 आता है तो उसके बाद 4 आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। यानी टोटल आपने देखा कितने हो रहे हैं, केवल 3, कितने 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3/36। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11, है ना। 11 कैसे आएगा, अब देखिए 11 तक जाना है तो 1 आएगा तो दूसरे में 10 आएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि 10 तो होता ही नहीं है ना, 6 होता है। चलिए तो 2 आएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 आएगा तो 9, ये भी संभव नहीं है। 3 आएगा तो 8 आएगा, ये भी संभव नहीं है क्योंकि 8 होता ही नहीं है। 4 आएगा तो 7 आएगा, ये भी संभव नहीं है। 5 आएगा तो 6 आएगा, ये संभव है ना, ये संभव। चलिए 6 आएगा तो 5 आएगा, ये भी संभव है। यानी हमारे पास अब 6 के बाद नहीं जा सकते, तो केवल ये 2 है ना, केवल ये 2 आए हैं, है ना। तो 1 और 2, तो 2/36, 2/36 यही फील करना था। मैंने आपको चीज़ें समझाया, बड़ी ही आसानी तरीके से समझाया, आप इसको नोट कर लीजिए, फिल कर लीजिएगा। चलिए अब ये पहला प्रश्न था 22 का, ठीक है, और 22 में ही देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए 22 का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, है ना, तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम, लिखूंगा कि कुल 11 परिणाम, है ना, कुल 11 परिणाम कौन कौन सा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और क्या है 11 और 12, है ना। कुल 11 परिणाम जो है कहाँ तक है, तो 2 से लेकर के 12 तक। अब देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। कुल 11 परिणाम कहाँ से है, 2 से लेके 12 तक, ठीक है। तो कह रहा है कि अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। कह रहा है कि जो 11 परिणाम है, क्या प्रत्येक की प्रायिकता जो है कि 1/11 है, ठीक है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, अगर सकारण उत्तर दीजिए। अब बिल्कुल ये सहमत नहीं हूं, है ना।
प्रत्येक का जो कि प्रायिकता है 1/11 है ना, सभी की प्रायिकता जो है कि 1/11 होगी। ठीक है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। बिल्कुल ये सहमति नहीं है, क्योंकि सबका जो है कि नहीं हो सकता 1/11, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं हो सकती। क्यों? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि यह समप्रायिक घटना नहीं है, या ये भी लिख सकते हैं कि यह समसंभवी घटना नहीं है। तर्क में यही लिख देंगे कि यह समसंभवी घटना नहीं है, यानी बराबर बराबर नहीं हो सकता। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि नहीं 1/11 होगा, क्योंकि आप पिक्चर में भी देखिए 2 से लेके तक जो 12 तक था, इसकी प्रायिकता कैसे है, तो 1/36, 2/36, 3/36, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे वाले में कि 1/11 होगी। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे 1/11 कहीं है क्या? हर जगह नहीं है, नहीं हो सकती। तो ये चीज संप्रायिक घटना नहीं है या समसंभवी घटना नहीं है। इसका मतलब इसका दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। तो नोट करिए। चलिए अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सबसे पहले मैं इसे रफ कर दूं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 पे। देखिए, तो आप चीज़ों को रिवाइज करिए। मैं आपसे बार बार कहूँगा कि आप चीज़ों को रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है आपको। ठीक है, तो रिवाइज करिए बार बार उस चीज़ को। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है ना। एक खेल है जिसमें 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, और प्रत्येक बार का जो परिणाम लिख लिया जाता है। देखिए, एक सिक्का है उसको 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, कितनी बार? 3 बार उछाला जाता है। चलिए, तो कह रहा है कि प्रत्येक का जो परिणाम है वो लिख लिया जाता है। 3 बार उछालने के बाद उसका प्रत्येक का परिणाम लिख लिया जाता है। परिणाम की क्या क्या है? तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ क्या करेगा? जीत जाएगा। ठीक है, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। देखिए, अब ये मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक हनीफ नाम का लड़का है जो खेल खेलता है सिक्कों वाला। तो एक सिक्के को 3 बार फेंका जा रहा है। कितनी बार? 3 बार फेंका जा रहा है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि एक सिक्का है तो एक सिक्के में हेड होगा या तो टेल होगा, बात सही। लेकिन जब 3 बार फेंकोगे तो हो सकता है पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में टेल आए, तीसरे वाले में टेल आए, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि जो हनीफ है ना, जब सिक्का फेंकता है, ठीक है, अगर वह 3 बार सिक्का फेंका जाए तो 3 बार हेड आ जाए यानी चित आ जाए, या 3 बार पट आ जाए, टेल आ जाए, तो हनीफ जीत जाएगा। यानी 3 बार अगर हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाए तब वो हनीफ जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि हनीफ के हारने की प्रायिकता बताइए, जीतने की नहीं, हारने की। तो बताइए, 3 बार अगर टेल आ जाएगा और 3 बार चित आ जाएगा तो उसकी 2 तो हो जाएगी ना, 2 बार हो जाएगा कि नहीं? 2 बार अनुकूल परिणाम, क्योंकि 3 बार हेड 1 बार हो गया और 3 बार टेल 1 बार हो गया, 2 अनुकूल परिणाम हो गया। एक सिक्के को 3 बार फेंका जा रहा है तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। तो अब यही चीज लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर था 23, है ना। सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। ध्यान सुनिए, कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। अब कौन कौन सा 8 होगा तो समझिए। मैं इंट्रोडक्शन में भी समझाया था, लेकिन देखिए फिर से,
कौन कौन होगा? अगर मान लीजिए कि तीनों सिक्का में एच 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 आ गया, हेड 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 आ गया, हो सकता है ना, या तीनों सिक्का में टेल 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 आ गया, हो सकता है। चलिए, ये भी हो सकता है कि पहले वाला जो सिक्का है ना उसमें हेड ही रहे अब बाद में टेल हो जाए, हो सकता है। हो सकता है कि दूसरे वाला सिक्का हेड रहे और बाकी टेल हो जाए, हो सकता है तीसरे वाला सिक्का हेड रहे और बाकी टेल हो जाए, हो सकता है ना। तो टोटल देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखिए आगे, अब देखिए क्या हो सकता है कि जहां हेड है ना वहां पे टेल हो सकता है, बाकी हेड हो सकते हैं। तो टेल हेड हेड, उसके बाद देखिए हेड टेल हेड, उसके बाद क्या हो सकता है, हेड हेड टेल। ये टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिणाम हो गए कुल संभव परिणाम। अब कह रहा है ना कि चित्त आएगा, है ना, 3 बार मतलब 3 जो है कि एक ही साथ चित्त आ जाए या पट आ जाए। देखिए ये और ये कह रहा कि अगर ये आ जाता है या ये आ जाता है तो हनीफ जीत जाता है, तो हारने की प्रायिकता। अब बताइए, अगर हनीफ के साथ ये वाली घटनाएं हो जाती है तो हार जाएगा कि नहीं जाएगा? हार जाएगा ना। तो हनीफ, देखो हनीफ 3 3 है कि 2 है, देख लेता हूं कितनी बार है, 3, हाँ ठीक है, 3 चित्त या 3 पट आता है तो, है ना, आता है तो खेल में जीत जाता है, जीत जाता है ना। हनीफ जो है कि अगर 3 चित या 3 पट आता है तो खेल में जीत जाता है ना। लिख देता हूं हनीफ अगर, अगर ठीक है 3 चित या 3 पट आता है तो खेल में जीत जाता है। लेकिन हमसे पूछा है हारने की प्रायिकता, तो देखो 3, अब 3 चित यही ना एक बार आया है और 3 पट एक बार आया है, टोटल कितनी बार आया है, 2 बार, है ना, 2 बार। और कुल कितने परिणाम थे, तो 8 थे। अगर ये 2 बार न आया होता तो वो हार गया होता ना। तो यही अब लिखूंगा हनीफ की हारने की प्रायिकता, है ना, प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम क्या निकालेंगे, अनुकूल परिणाम बराबर 8 माइनस 8 माइनस, देखिए 3 बार चित एक बार आया है और पट भी एक बार आया है, ठीक है, यानी टोटल 2 बार आया है। तो 8 माइनस 2 यानी हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो लिखूंगा प्रायिकता बराबर, अब क्यों मैंने 2 घटाया, सुनिए ना, टोटल 8 बार ये तो आया ही है कुल संभव, इसमें से यही ना 2 बार आ रहा है, 3 चित और 3 पट, तभी तो वो जीत रहा है। हमको हमको उसे हराना है तो ये नहीं लाना है ना, तो ना चित लाना है ना पट लाना है, तो घटा देंगे दोनों को, तो बेचारा 6 में से कोई भी आएगा तो हार जाएगा। तो इसलिए अनुकूल परिणाम हो गया। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 6 बटे कुल संभव यानी 8, 3 दूना 6 और 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा इसका आंसर। जो हमसे पूछा था कि हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3/4। क्लियर, हारने की प्रायिकता क्या होगी, 3/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे रफ करता हूं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए, चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए देखिए हटा दूं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, है ना, 24 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, कितनी बार, 2 बार। अब बताइए, अगर पासा है और 2 बार फेंका जाएगा तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, 36 होगा। ये मैंने समझाया था। देखिए, तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला 5 किसी भी बार में न आएगा, ठीक है। तो पहला यानी क्वेश्चन नंबर 24 का पहला कह रहा है क्वेश्चन कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा।
अब देखिए, अब दो पासा है ना, दो पासे को फेंका जाता है। आपको बता दूं कि दो पासे को एक साथ फेंकिए या एक पासे को दो बार फेंकिए, बात सेम ही है ना। एक पासे को मैंने इस मार्कर को दो बार ऐसे उछालूं, ठीक है, या दो मार्कर एक साथ उछालूं, बात सेम है कि नहीं। दोनों मार्कर भी मिला के दो ही बार हुए, एक मार्कर भी दो ही बार उछला है, कॉन्सेप्ट यही है। तो इसका देखिए 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ये पूछा है कि इसकी प्रायिकता बताइए। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। लिख देता हूं, 5 कम से कम एक बार आएगा, है ना। चलिए अब देखिए, दो पासे हैं, दोनों पासे को उछाला जाता है, तो कुल संभव परिणाम। अब लिखता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखूंगा कि दो पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम 36 होगा, है ना। कैसे आएगा, तो मैं लिख देता हूं 6 का स्क्वायर बराबर 36। ये मैंने आपको चीजें समझाया था। दो पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम 36 होगा, ये मैंने लिख दिया। अब समझिए, अब देखिए, अब 36 तो आ गया पासे को। अब कॉन्सेप्ट समझिए, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अब दो पासे उछाल रहे हैं तो 36 परिणाम आएगा। अब लिखूंगा कि 5 न आने की प्रायिकता। अब देखिए, अगर मैं ये पता कर लूं कि जो 36 बार ये कुल संभव परिणाम है ना, ये 36 बार में कितने ऐसी बार है जिसमें 5 आ रहा है, ठीक है, उसको गिन के 36 में से घटा लूं, है ना, तो पता चल जाएगा कितनी बार 5 नहीं आएगा। देखिए, अब देखिए, अगर मैं इसको उछालता हूं तो समझिए कितनी बार 5 नहीं आना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट समझिए। अगर देखिए, अगर मान लीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अगर पहले पासा में अगर एक आता है ना, पहली पासा में अगर एक आता है तो हो सकता है दूसरी पासा में 5 आए, हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर हो सकता है कि पहली पासा में 5 आए तो दूसरे वाले में 1 आ जाए, हो सकता है। चलिए, हो सकता है ये भी कि पहले पासा में 2 आए और दूसरे में 5 आ जाए, या पहले में 5 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए, हो सकता है ना। ऐसे ही पहले में 3 आए दूसरे में 5 आ जाए, या हो सकता है पहले में 5 आ जाए दूसरे में 3 आ जाए। उसके बाद हो सकता है 4 आए 5 आए, या 5 आए या 4 आए, हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, 5 और 5 आ सकता है, और यहाँ भी 5 और 5 तो वही आएगा ना। उसके बाद हो सकता है 6 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या 5 आए 6 आ जाए। अब बताइए, क्या इसके आगे बढ़ सकता है क्या कि 6 के बाद 7 आ जाए 5 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी 5 और 5 सिर्फ एक ही बार आएंगे। देखिए ना कॉन्सेप्ट, 5 और 5 सिर्फ एक ही बार आएंगे, क्योंकि दोबारा 5 और 5 रिपीट हो जाएगा, तो आ नहीं सकता। मतलब कि ये ऐसी है ना, ये वाला जिसमें 5 आ ही रहा है। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 5 न आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो 5 कितनी बार में आ रहा है, 11 बार में। यानी 5 आ रहा है कुल दोनों पासे में 11 बार आ रहा है। तो लिखूंगा क्या कि दोनों पासों में, है ना, दोनों पासों में कुल 11 बार 5 आ रहा है। तो कितनी बार नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, है ना, 5 न आने की 5, है ना, 5 न आने की संख्या, है ना, यानी अनुकूल परिणाम, है ना, कितना हो जाएगा। तो कुल कितना था, 36 बार। इसमें से 11 बार 5 आया है, तो 36 - 11 यानी हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25।
अनुकूल परिणाम कितना हो गया 25, तो प्रायिकता बराबर है ना, प्रायिकता बराबर क्या होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितना है 25 बटे संभव परिणाम कितना है देखिए यहाँ पे 36, तो 25 बटे 36 ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा, दूसरा क्या कह रहा था कि 5 कम से कम एक बार आएगा, तो देखिए 5 कितनी बार आ रहा है कुल 11 बार आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम है ना बराबर 11, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 11 बटे 36 है ना, 11 बटे 36 यानी कुल संभव परिणाम। ये हो जाएगा प्रश्न 24 का पहले और दूसरे का आंसर। जैसे मैंने पहले वाले का ये लिखा है वैसे आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का लिख सकते हो। मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि पहले मैं चीजें क्लियर कर चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरे में डायरेक्ट आंसर दे दिया 11 बटे 36। तो ये था प्रश्न नंबर 24। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 25 पे, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा द एंड। चलिए सबसे पहले इसे रफ कर लूं, चीज़ों आपको समझाता हूं, समझिएगा। देखिए हटा दो और आप रिवाइज करिए, बार बार चीज़ों को देखिए। और आपने, मैं पहले भी बता चुका था कि जब भी आप चीज़ें पढ़ें देखें तो बुक लेके जरूर बैठें, है ना, क्योंकि बुक लेके बैठोगे तो मैं चीज़ें बताऊंगा तो आपको थोड़ा जल्दी से और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए प्रश्न 25 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, यही बताना है सिर्फ, ठीक है। सकारण उत्तर दीजिए। चलिए कह रहा है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अब बताइए जब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, आप दिमाग में सोच लीजिए। चलिए पढ़ता हूं। तो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभव परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है ना, प्रत्येक एक बार। यानी देखिए 2 बार चित आ जाए या 2 बार पट आ जाए, या चित आ जाए पहले या पट आ जाए, या पट आ जाए या चित आ जाए, यही कहा है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 3 ही संभव परिणाम होंगे। कितने होंगे, 3 ही संभव परिणाम होंगे। तो अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये कह रहा है कि आप बताइए, तर्क दीजिए। तो पहला मैं बताऊं कि जो 25 क्वेश्चंस का पहला है ना, ये है असत्य। क्या है, असत्य, ठीक है। अब लिख दूंगा कि असत्य है ना, और आगे लिख दूंगा कि यह संभवी परिणाम नहीं है, या यह सांप्रायिक नहीं है, सांप्रायिक घटना नहीं है। अब क्यों नहीं है तो समझिए, इसने कहा है कि अगर दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो 3 ही संभावित परिणाम होंगे। कितने होंगे, 3 ही संभावित परिणाम होंगे। तो मैं लिखूंगा कि यदि दो सिक्कों को उछाला जाता है तो 2 बार चित या 2 बार पट आता है, और साथ पहले चित फिर पट, या पहले पट फिर चित, है ना, चित आता है ना। अतः कुल संभव परिणाम 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे, जबकि उसमें कितना कहा था कि 3 होंगे, बल्कि 4 होंगे। कौन कौन सा देख लीजिए, 2 सिक्के है ना, हो सकता है पहले में हेड आ जाए तो दूसरे में भी हेड आ जाए,
पहले में टेल आए, दूसरे में भी टेल आए, हो सकता है दूसरे में टेल आ जाए, मतलब तीसरे में टेल आए तो हेड आ सकता है ऐसे, या हो सकता है पहले हेड आ जाए उसके बाद टेल आ जाए। मतलब टोटल हमने देखा कि 4 परिणाम हो रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में कहा था कि 3 ही है, बल्कि ये गलत है। मैंने लिख दिया कि सम संभवी परिणाम नहीं है, और ये हो जाएगा रीजन, यानी 25 नंबर के पहले का आंसर हो चुका। चलिए अब चलते हैं 25 के दूसरे प्रश्न का आंसर। देखिए क्या करें दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है, क्या किया जाता है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। बताना है कि सत्य है कि असत्य। समझिए, मान लेता हूं कि पासा है, कितना पासा है, एक पासा है, तो एक पासे में क्या आ सकता है, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, यही ना आ सकता है। एक पासे को फेंका जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। बताना यह है कि जो विषम संख्या या सम संख्या है ना, पासे में जो आ रही है 2 संभावित परिणाम, विषम संख्या या सम संख्या। अब देखिए विषम संख्या इसमें कितनी आ रही है, 1 2 और 3, 3 विषम है। सम कितने हैं, 1 2 3, विषम भी 3 है, सम भी 3 है, ठीक है। और टोटल कुल कितने हैं संप्रायिक, तो 6 हैं। अगर मैं सम का प्रायिकता निकालूं तो सम में कितने हैं, 3 संख्या है तो 3/6, यानी कटेगा तो 1/2। विषम में भी 3 थे तो विषम की प्रायिकता निकालूं तो 3/6, ये हो जाएगा 1/2। यानी हमको दिख रहा है कि सम हो या विषम, अगर इनकी प्रायिकता निकाला जाए तो हमेशा 1/2 होंगे। क्या होंगे, 1/2 होंगे, जो कि इसमें कहा भी था कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो ये बात सत्य है। क्या है, तो लिख दूंगा सत्य, सत्य है। और सत्य में क्या लिखेंगे कि यह सम संभवी परिणाम है ना, है ना। सम संभवी यानी बराबर बराबर बटा हुआ है। क्यों बराबर, क्योंकि हमें दिखा कि विषम भी इसमें बराबर है, विषम जितना है उतने ही सम है। विषम कितने हैं, तो 1 2 3, और सम कितने हैं, 1 2 3, है ना, दोनों बराबर बराबर है, इसलिए सम संभवी परिणाम है। अतः इसकी प्रायिकता, अतः विषम है ना, अतः विषम की प्रायिकता है ना, प्रायिकता है ना, प्रायिकता 1/2 होगी, है ना। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा कि राइटिंग में कैसे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे राइटिंग स्किल आपको सिखाने नहीं आया हूँ। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो राइटिंग स्किल वाला डाला था कि आपको कैसे लिखना है। मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ और फास्ट, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें मैं डिलीवर कर सकूँ, दे सकूँ। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये चैप्टर प्रश्नावली 14.1 यानी प्रायिकता पूरा कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों को डाउट था मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा निर्देशांक ज्यामिति, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद उस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। कम से कम समय में कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर दें, ठीक है। और आप रिवाइज करिए, अन्य सभी चैप्टर्स मैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा चुका हूं आपको रिवाइज करा दूं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं। तो चैप्टर 8 से पढ़ा दिया हूं, 8 पूरा, 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 था पूरा, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मैं आगे का पढ़ाया वो A1 2 और 3 तक पढ़ा चुका हूँ, क्लियर। मुझे पढ़ाना है क्या क्या, तो 4 5 6 और 7, ये टोटल 4 चैप्टर अभी पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं पढ़ा दूंगा, 7 स्टार्ट करूंगा निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, ऐसे पीछे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो पूरा ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया। तो आप लोग जरूर देखिएगा, इस पूरे प्रश्नावली में जो प्रायिकता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कॉन्सेप्ट के साथ, आप उस चीज़ को सीखिएगा और रिवाइज करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले दिन से मैं स्टार्ट करूंगा निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर नंबर 7। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।